तो आप पहुंचेंगे तो वो भी आपके साथ लटके रहेगा ना, तो वो भी निकल जाएगा। और आप नहीं पहुंचोगे तब तक वो भी नहीं पहुंच। बहुत सारे गुरुओं का हुआ भी है। ऐसा होता है। इसका कारण क्या है? चले लोग तो मान लेता है ये प्राप्त हुआ है, ये पहुंचा हुआ है, वो तो मानवे करेगा। अच्छी जगह पे बनाओ। तो एक टापू में महल बनना स्टार्ट हुआ, एक से एक चीजें वहां आनी शुरू हुई और सब कुछ सही तरीके से बना लिया। अब जरूरत पड़ी घर पैसे की। ऐसा इसी से उस गुरु लोग को पतन हो जाता है। शिष्य का भाव ऐसा ठीक है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, लेकिन अगर जैसे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे जय जय श्री राम सबको प्रणाम। गांव ज्ञान का तो है, लेकिन तकलीफ इतनी ज्यादा है कि वो उस चीज को देखते ही नहीं है, चले आते हैं। क्या करें, हम भी उससे सर्विस देता हूँ। सर्विस देना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा को प्राप्ति ही जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए। ये तो होता ही रहता है। लेकिन अब सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है तो उसको भी तो व्यतीत करना है। तो आप पहुंचेंगे तो वो भी आपके साथ लटके रहेगा ना, तो वो भी निकल जाएगा। और आप नहीं पहुंचोगे तब तक वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, हमारा साध्य नहीं है कि आपको वहां तक ले जाना। इसलिए पहले रामकृष्ण परमहंस जैसा महापुरुष और भी आगे कहते थे कि पहले तुम परमात्मा को प्राप्त कर लो, उसके बाद तुम लोक कल्याण के लिए चिंता करो या करो। तुम्हारा कोई डर नहीं है, भय नहीं रहता, क्योंकि प्राप्ति होने के बाद तुम पक गया। तुम्हें और किसी मोह माया और कोई भी प्रलोभन तुमको कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले उन्हें जानो। उसके पहले तुम अगर फील्ड में उतरोगे ना, तो खतरा ही खतरा है। कब गिर जाओगे उससे पता नहीं चलता। इसलिए अपने को साधना से उस तक पहुंचाओ, तब तुम मुक्त हो जाओगे, तभी और को मुक्त कर सकोगे। नहीं तो ऐसा होता है, चेला बहुत हो गया, तुम गिर गए हो। ऐसा भी बहुत उदाहरण है, जो बहुत चेला है, लाखों है, करोड़ों है, और देखा जाए गुरुजी नीचे पड़ गया, ऐसा पतन हो गया कि पूछो मत। बहुत सारे गुरुओं का हुआ भी है। ऐसा होता है। इसका कारण क्या है? चले लोग तो मान लेता है ये प्राप्त हुआ है, ये पहुंचा हुआ है, वो तो मानवे करेगा। वो चला है गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन गुरु को सोचना चाहिए कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हूं। चेला को ये भाव है कि गुरु है, लेकिन गुरु को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं हूं ब्रह्मा, मैं विष्णु। ये चेला का लिए ठीक है। अगर गुरु सोचने लगा कि मैं विष्णु हूं, तो रावण बन जाएगा, तो राम नहीं रहेगा। और रावण का कैसे अंत हुआ है? अंत हुआ है बस। तो आजकल का गुरु का इसीलिए पतन हो रहा है कि वो खुद को भगवान मानने लगे। रावण के नाम से मेरे को एक चीज थोड़ी सी याद आई कि रावण की भी पूजा होती है श्रीलंका में। देखा जाए तो उतना वो नहीं था। तो दो बातें मेरे को याद आ गई। एक बात, जब श्री रामचंद्र जी पुल का निर्माण कर रहे थे, उस वक्त किसी ब्राह्मण की जरूरत पड़ी थी, और रावण सबसे बड़ा ब्राह्मण था। तो रामचंद्र जी ने रावण को ही बुलाया था। शायद आपके संज्ञान में होगा शायद, कि बुलाया था। और बुलाने के बाद उसने पूरी नींव रखी थी, और उसके बाद रामचंद्र जी को आशीर्वाद भी दिया था कि जिस कार्य है तो आप कर रहे हो, वो कार्य सफल होगा। क्योंकि वो तो रावण की मृत्यु के लिए और सीता के लिए तो आशीर्वाद तो वहीं दे दिया था अपनी मृत्यु का, क्योंकि रावण सब जानते तो सब थे। एक बात और, जब भोलेनाथ पार्वती साथ में शादी हुई थी, तो उसके बाद कभी पार्वती पे भाव आ गया कि हम भी महल में रहेंगे। अच्छा, आपको पता होगी ये बात, मैं भक्तों को बता दे रहा हूँ, ये हम भी महल में रहेंगे। तो भोलेनाथ जी से ये बोला कि हमारे लिए भी एक महल बनाओ, और अच्छे से अच्छा बनाओ, अच्छी जगह पे बनाओ। तो एक टापू में महल बनना स्टार्ट हुआ, एक से एक चीजें वहां
आनी शुरू हुई और सब कुछ सही तरीके से बना लिया। अब जरूरत पड़ी घर पैसे की, घर पैसे में जरूरत पड़ती है, तो रावण को बुलाया गया पंडित के रूप में। तो रावण ने वहाँ पूजा पाठ करी, घर पैसा किया। तो भोलेनाथ जी ने खुश होके रावण से बोला कि मांग तुझे क्या चाहिए, गुरु दक्षिणा में। अच्छा। तो रावण क्या है मैं वो बता रहा हूँ आपको। रावण ने जो वो घर था, कहा कि ये घर मुझे दे दो। तो घर था वो एक लंका थी, लंका में सोने की लंका जो थी वो भोलेनाथ जी ने बनाई थी, सोने की लंका। तो रावण उसी को घर पैसा करने आया और यजमान से वही घर मांग लिया। अच्छा। अभी भोलेनाथ जी ने पार्वती से कहा भी था कि यार हमारे भाग्य में नहीं है महल, हमारे भाग्य में यही हिमालय पर्वत है और इसी में हम रहेंगे, इसी में हम रहेंगे, यही हिमालय पर्वत है। तो पार्वती नहीं मानी, करो। तो जब रावण ने बोला कि ये घर ही मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो, तो भोलेनाथ जी पार्वती को देख के मुस्कुराए, चल लपेट झंडी चल कैलाश पर्वत। तो ये रावण है, ऐसा है। तो वो रावण ही होता है रावण। जो अपने को ईश्वर मान लेता है ना। तो ऐसा इसी से उस गुरु लोग को पतन हो जाता है। शिष्य का भाव ऐसा ठीक है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। लेकिन अगर जैसे एक छोटा सा कहानी है, बताइए। जैसे ऐसे कुछ एक गुरुजी कुछ चेले को उपदेश देते थे, रोज सत्संग होते थे। तो एक नदी के उस पार एक गांव थे, तो उस पार से कुछ भक्त इधर आते थे, नाव से आते थे। तो एक महिला ही रोज आते थे वो भी। तो गुरु की महिमा और गुरु का जो महात्मा है रोज सुनते थे गुरु के मुख से, गुरु ज्ञान। तो एक दिन तूफान आया, बहुत पानी बरस रहा है, झड़ वृष्टि हो रहा है। तो नदी में जाके देखा कोई नाव ही नहीं है। नदी में उफान आ रहा है और गुरु ज्ञान सुनने की लालसा है। हाँ। तो सोचा अरे गुरु के नाम से भव सागर पार हो जाता है। अच्छा। और ये नदी क्या चीज है, चलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोल के नदी पार हो गया। कूद ला रही नदी। नदी ऐसे पैर रख दिया तो पैर नहीं डूब रहा। अच्छा। एक एक फूल खिल गया। अच्छा। हाँ, उसी से पैर रख के नदी के इस पार गुरु के पास पहुंच गया। अरे गुरु बोले अरे कैसे आया इतना आंधी तूफान में? बोले गुरु सब आप ही का कृपा है, आप ही के नाम से पार हो गया। अब कुछ दिन बाद गुरु को जाना है उस पार, और वो ऐसे ही झड़ तूफान आया था। अब गुरु सोचने लगा कि मेरे नाम से वो चेला पार हो गया, क्यों ना हम अपना नाम से पार हो जाए। और वो होने लगा और डूब गया। है तो वो उसका भाव है, गुरु भगवान है, वो पार हो गया। और ये खुद का भगवान भाव के पानी में जा तो डूब गया। ऐसा ही भाव एक बार रामचंद्र जी पे भी आ गया। थोड़ा सा मैं बोल लेता हूँ आपकी बात, क्योंकि बीच में ही आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। आपको पता होगी ये बात, जब श्री रामचंद्र जी पुल बना रहे थे, नल नील पत्थर को राम लिख के नदी में डाल रहे थे। तो उसी की जुड़ा एक अनुभव है, पता है शायद आपको पता होगा तो सुन लीजिए, जिसको नहीं पता हो वो दोबारा सुन लीजिए। तो राम राम लिख के रखे तो पत्थर पानी में तैर रहा था। तो राम ने भी सोचा यार मैं भी राम लिखता हूँ और मैं भी पानी में डालता हूँ। तो राम ने भी पत्थर को मैं राम लिखा और पकड़ा और फेंका, पत्थर डूब गया। तो अब उन्होंने कहा यार कैसे डूब गया? फिर उन्होंने दूसरे पत्थर में लिया, जो भी मंत्र पढ़ा होगा, जो भी करा होगा, राम लिखा, फिर डाला, वो फिर डूब गया। अब वो सोच रहे हैं, तो रामचंद्र जी रात ही बैठ गए और सरयू नदी पे श्री रामचंद्र जी सवेरे आए, सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। श्री रामचंद्र ने एक तीर छोड़ा और यहाँ रुपये मांग रहे थे,
तो वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो होता ही है, अब होटल की सुविधा है तो अपने नॉर्मल चार्ज है। तो मैंने उससे पूछा कि चल मैं तेरे को खाना खिला देता हूँ, तो बोलता है नहीं मैं सब एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि उनका जो कर्म है उसे भुगताएगा। भीड़ में कलर करने से वो शेर थोड़े हो जाएगी। ए, किसी भी तरीके से राम का नाम ले। हाँ, और लेकिन इसका शर्त है, क्योंकि ये जब प्रारब्ध का बात आती है, प्रारब्ध इतना प्रबल है भगवान को भी हाथ नहीं है।